इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कोरोसुके डोरेमोन की कॉपी है। पर क्या आप जानते हैं डोरेमोन कोई ओरिजिनल कार्टून नहीं है, ये खुद एक सस्ते कार्टून की कॉपी है। और वही सिर्फ डोरेमोन ही नहीं, चिनचैन, ऑगी, फ्यूचर पापा सिम्पसंस और हमारा डोबला स्पंज बॉब और तो और कुंफू पांडा भी। इसका सस्ता वर्जन तो देखने लायक है। और कैसे पोकेमोन की सिर्फ एक एपिसोड की वजह से 100 बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। और भाई एंड में एक बोनस फैक्ट आएगा जिसमें हम जानेंगे डेकिसुकी के डैड एक्चुअली कैसे दिखते हैं, सुनियो के डैड की मूंछें और ये टीम रॉकेट की बिल्ली की मूंछें सेम क्यों है। भाई वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 10 शुरू करते हैं सिग्मा चिनचैन के साथ। हमारे सिग्मा चिनचैन की कॉपी कोई कर तो नहीं सकता, लेकिन इंटरनेट के वर्ल्ड में इसका भी सस्ता वर्जन है। इस राजू जैसे दिखने वाले कैरेक्टर के कुछ सीन्स चिनचैन से मैच करते हैं। और ये कोई राजू नहीं है बल्कि चाइना का बिग माउथ डोडो है। चिनचैन का कॉन्सेप्ट कॉपी करके चाइना वालों ने अपना कार्टून शो तो बना ही लिया, पर चाइना कॉपी करने में पीछे थोड़ी हटने वाला है। इसीलिए उन्होंने इस कार्टून का भी सस्ता वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम है बिग ईयर टोटो। मतलब एक कार्टून के कॉन्सेप्ट को चुरा के चाइना वालों ने अपने दो कार्टून शो लॉन्च कर लिए। और भाई चिनचैन की पर्सनालिटी और स्टोरी लाइन को देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं ओबेचामा भी चिनचैन की सस्ती कॉपी है। बट ये उतना सच नहीं है क्योंकि ओबेचामा इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं हुआ। बट आपने इसे कहीं ना कहीं तो देखा होगा, जो एक फनी कार्टून है। और ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि चिनचैन और ओबेचामा की ऑडियंस सेम है, इसीलिए उन्हें ओबेचामा कुछ चिनचैन जैसा लगता है। बट हमारे सिग्मा चिनचैन की कॉपी इनमें से कोई नहीं कर सकता। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। नंबर 9 डोरेमोन, जो एक्चुअली में कोई ओरिजिनल कार्टून नहीं है बल्कि रोबोटॉन की कॉपी है, जो 1966 में आया था। इसके 13 इयर्स बाद डोरेमोन कार्टून शो को बनाया गया। और ऐसी कुछ सिमिलरिटीज हमें इन दोनों कार्टून्स में मिली है जो 90% ऑफ द ऑडियंस को नहीं पता है। लाइक ये बैम्बू कॉप्टर जिसे पहनकर डोरेमोन और नोबिता पूरा शहर घूमते थे, जिसे रोबोटॉन के ये गैजेट को देखकर बनाया गया। डोरेमोन में 2 शैतान कैरेक्टर्स है, जियान और सुनियो, जिसे रोबोटॉन के ये कैरेक्टर्स की कॉपी माना जाता है। रोबोटॉन को बनाया है कंचन जो इसका दोस्त है। वैसे ही डोरेमोन को 21 सेंचुरी में फ्यूचर नोबिता बनाता है और एग्जैक्टली सेम टू सेम कोरोसुके को कितरेत्सु ने बनाया। इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि डोरेमोन और कोरोसुके एक ही कार्टून रोबोटॉन की कॉपी कर रहे हैं। नंबर 8 क्या आपने इंडिया का ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा है? अरे ये नहीं यार, चलो आपको एक हिंट देता हूँ। क्या हो अगर ऑगी और जैक, जो एक बिल्ली है जिसे रिप्लेस कर डॉग बना दिया जाए और इनकी लड़ाई कॉकरोचेस से नहीं रैट से होने लगी, तो वो एक ही कार्टून है जो तुम सबके दिमाग में आ ही गया होगा। हाँ ब्रो, पकड़म पकड़ाई। इसकी खास बात ये है कि ये ऑगी एंड द कॉकरोचेस का इंडियन वर्जन है और एक तरह से इसे ऑगी की कॉपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में फॉरेन कार्टून बहुत फेमस हो रहे थे जैसे टॉम एंड जेरी और ऑगी जैसे कार्टून। इसको देखते हुए इस वाले कार्टून को 2013 में लॉन्च किया गया। पकड़म पकड़ाई ऑगी एंड द कॉकरोचेस से इतना मिलता जुलता है कि सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं, इस कार्टून का वॉइस आर्टिस्ट भी सेम ही है। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। और ठंड के दिनों में लस्सी को गर्म करके पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे मुन्ना, तू अभी तक थ्योरी में अटका है? सामने देख मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट। नंबर 7 से पहले जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार? अभी जाओ और सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें किसी क्रीपी चीज से डर नहीं लगता है तो ही देखना, क्योंकि कुंफू पांडा की ये कॉपी देखकर आप लिटरली हैरान होने वाले हो। द लिटिल फाइटर पांडा, एक ब्राजीलियन कार्टून जो एग्जैक्टली कुंफू पांडा की कॉपी है। बस इनके पास कुछ बजट नहीं था तो इन्होंने कार्टून के एनिमेशंस और तो और पांडा को भी क्रीपी सा बना दिया। इस कार्टून का गोल ये था कि ये कुंफू पांडा पे परोड़े कार्टून बनाना चाहते थे। नंबर 6 चलो आप लोग को एक और क्रीपी चीज दिखाता हूँ, सैमसोनिडिस। अब आप लोग गेस करेंगे कि ये किस कार्टून की कॉपी है? ऑब्वियसली यार, द फ्यूचर बाबा सिम्पसंस। इस कार्टून को जॉर्जिया में बनाया गया, जिसके कैरेक्टर्स को शायद ही कोई देखना चाहता है, क्योंकि इस शो के नेम की तरह कैरेक्टर्स को भी वियर्ड बनाया गया। कौन देखना चाहेगा यार ऐसी शक्लें? इसलिए इस कार्टून को स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में ही बैन कर दिया गया, जिसका फर्स्ट रीजन है लॉस। इस कार्टून के डायरेक्टर को उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था जितना वो चाहते थे। और सेकंड रीजन है चीप कॉपी, जो कार्टून मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऑलरेडी फेमस हो चुका है। मैं फ्यूचर बाबा सिम्पसंस की बात कर रहा हूँ, जिसकी वियर्ड कॉपी कौन देखना चाहेगा? नंबर 5 स्पंज बॉब, ये डोगरे जैसे दिखने वाले कैरेक्टर की कॉपी है कोकोनट फ्रेड। अगर आप इन दोनों कार्टून्स को फुल फोकस के साथ देखेंगे तो आपको कई सिमिलरिटीज नजर आएंगे। जैसे स्पंज बॉब पानी के अंदर रहता है, वैसे ही फ्रेड आइलैंड में रहता है। ये दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी काफी मैच करती है। और मजे की बात तो ये है कि इस कार्टून के डायरेक्टर ने तो साफ साफ मना कर दिया कि ये किसी भी कार्टून की कॉपी नहीं है। फिर इस कार्टून के फेमस होने के बाद ऑडियंस ने इनकी भी चोरी पकड़ ली और मजबूरी में इन्हें मानना ही पड़ा कि ये कार्टून स्पंज बॉब की सस्ती कॉपी है। नंबर 4 पोकेमोन की एक एपिसोड में ऐसी वियर्ड चीज हुई थी जिससे इस एपिसोड को ना चाहकर भी बैन करना पड़ा। पोकेमोन के बैन एपिसोड में टीम रॉकेट और ऐश के बीच एक चैलेंज होता है जिसमें उन्हें ओपोनेंट से ज्यादा पोकेमोन पकड़ना होता है। इस बैन एपिसोड में ऐश पर कई बार गन तानी गई और इतना ही नहीं शूट भी किया गया।
और ये टीम रॉकेट की बिल्ली मियाओ पर हजारों लोगों को मारने का दोष है। इस एपिसोड को देखकर बच्चे काफी इफेक्ट हो रहे थे, शायद इसलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। नंबर 3, इस बार मैं जो कैरेक्टर दिखाने वाला हूँ वो 90% ऑफ ऑडियंस ने नहीं देखा होगा। डोरेमोन कार्टून का सबसे होशियार लड़का डेकिजुकी, जिसके डैड को इस कार्टून में बहुत कम बार दिखाया गया और वो कुछ ऐसे दिखते हैं। डेकिजुकी के डैड के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो नोबिता के पापा के साथ ट्रेन में ऑफिस जाया करते थे। इसके अलावा डोरेमोन कार्टून में इनकी एग्जिस्टेंस कहीं नहीं दिखी। नंबर 2, ये है सुनियो के डैड, जिसकी मूछें हिटलर जैसी है। और जब पोकेमॉन में ऐश और टीम रॉकेट की लड़ाई होती है, जिसमें टीम रॉकेट के बिल्ली की मूछें भी सेम टू सेम सुनियो के डैड की जैसी है। अब ये दोनों सिमिलैरिटीज हिटलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या जापान अपने कार्टून शोज में ऐसी चीजें दिखा के अमेरिका को पोक कर रहे हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 1, इस वीडियो से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगा। कार्टून कम्युनिटी का चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। अगर आपको आंसर मिल चुका है तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स तो आने ही चाहिए और एक सब्सक्राइब। और एक बात, इन दोनों वीडियो में मिलेगा आपको रियल ट्रूथ। गो एंड वॉच।